हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 10 जुलाई और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि वो पीरियड लीव से रिलेटेड जो है जल्द ही कोई दिशा निर्देश बनाए। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे हमारी जो पूर्व मंत्री थी स्मृति ईरानी, उन्होंने बोला था कि लीव ज़रूरी नहीं है। तो उस टाइम पे ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था और अब फिर से ये जो है न्यूज़ में है पीरियड लीव से रिलेटेड। और कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि लोग इस पे बात करना पसंद नहीं करते। इवन दो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें ठीक हो गई हैं, पहले से बेहतर हो गई हैं, लोग ऐसे मुद्दों पे भी बात करते हैं। वो पैडमैन मूवी भी बनी हुई थी, तो उसी से रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके जो है कोई रूल्स लेकर के आए। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का कोट देख लेते हैं। द डेंजर ऑफ द पास्ट was that become slave man become slaves. The danger of the future is that man may become robots. तो ये एरिक फ्रॉम जो है फ्रॉम का कोट था ये, और इसमें इन्होंने बताया जैसे कि पास्ट में जो है स्लेवरी का सिस्टम रहता था, बहुत मुश्किल से जो है दास प्रथा जो है वो ख़त्म हुई। आपने भी पढ़ा होगा। तो स्लेव जो है सामान की तरह ख़रीदे बेचे जाते थे। तो पहले पास्ट में ये सिचुएशन रही है, और अब इनका कहना है कि अब फ्यूचर का जो डेंजर ये है कि लोग रोबोट बनते जा रहे हैं। वो सेम काम वो रिपीटेटिव मोड में करते हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं होता है। और अगर अभी हम लोग देखें तो हम टेक्नोलॉजी के आगे स्लेव की तरह हो गए हैं, एकदम रोबोट हो गए हैं। नोटिफिकेशन आते ही तुरंत जो है लोग अपना फ़ोन यूज़ करने लगते हैं, कंटिन्यू जो है शॉर्ट्स देखना, और इस तरीके से पूरी जो है लोग स्लेव बनते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के। तो उनका कहना यहीं पे ये यहाँ पे ये है। और अब जो है देखते हैं कल का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर। हाल ही में मसूद पेजेशियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? रिसेंटली मसूद पेजेशियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? और इसका जो आंसर हमारा था वो था हमारा ईरान। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमिटी? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हमारा महाराष्ट्र। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य घोषित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे 10 जुलाई को नई दिल्ली में यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट परी? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसका सही आंसर है हमारा संस्कृति मंत्रालय का है प्रोजेक्ट परी। तो इस तरीके के जो मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ मिलकर प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? रिसेंटली हु वॉन दी 2024 एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप ऑफ रियाद सऊदी अरेबिया? ऑप्शन ए है ध्रुव सीतावाला, बी है पंकज आडवाणी, सी है रूपेश शाह और डी है हमारा गीत सेठी। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए ध्रुव सीतावाला। तो इस तरीके के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वो पूछे भी जाते हैं। स्टेट पीसेस में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शायद 2022 का पेपर था जिसमें जो है पूछे गए थे यूपीएससी में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यूपीएससी में तो बहुत कम आते हैं, बट स्पेशली स्टेट पीसेस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आप ये ज़रूर
पढ़ा करिए। ध्रुव सीतवाला ने पंकज आडवाणी को 5-2 से हराकर सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली। ये जीत सीतवाला का तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वॉज द एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? ऑप्शन ए है मैदान इंडोनेशिया, बी है नई दिल्ली भारत, सी है जौहर मलेशिया और डी है कोलकाता भारत। तो इसका सही आंसर है सी, जौहर मलेशिया। तो एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? मलेशिया में। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों ने मलेशिया के जौहर में 2024 एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप में 2 खिताब जीते हैं। अभय सिंह और जोशना चिनप्पा ने हांगकांग के टोंग विंग और मिंग होंग टैंग को हराकर मिश्रित युगल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है पश्चिम बंगाल और डी है केरल। और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, केरला। तो केरल के कोवलम बीच के पास भारत के पहले एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अडानी ग्रुप के विझिंजाम पोर्ट का पहला चरण पूरा हो गया है और 12 जुलाई को इसे अपना पहला मदरशिप प्राप्त होगा, जो एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका 9 से 11 जुलाई तक वाशिंगटन डीसी में 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? यूएसए विल होस्ट द 3-day नाटो समिट इन वाशिंगटन डीसी फ्रॉम 9 to 11 जुलाई। इन विच ईयर नाटो हैज़ फॉर्म्ड? ऑप्शन ए है 1949, बी है 1959, सी है 1969 और डी है 1979। और उसका सही आंसर है 1969। तो ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका जब स्थापना होती है, जैसे 1969 में नाटो का हुआ है, तो ये पूछा जाता है। अगर डायरेक्ट नहीं तो आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। अमेरिका वाशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा और 9 से 11 जुलाई तक ये होगा। और इसमें जो है स्वीडन के गठबंधन के सदस्य रूप में शामिल करने वाला पहला शिखर सम्मेलन होगा, कि स्वीडन भी इसमें शामिल हो गया है। और यह ऐतिहासिक जो है, ये हमारा उत्तरी अटलांटिक संधि जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें अभी तक टोटल 32 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलिसा डी एंड्रा माद्राजे को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह किस देश से हैं? ऑप्शन ए है स्पेन, बी है फ्रांस, सी है न्यूजीलैंड और डी है मैक्सिको। सही आंसर है हमारा मैक्सिको। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, या कहीं भी जहाँ पे फीमेल्स की अपॉइंटमेंट होती है, कोई महिला अध्यक्ष बनाई जाती है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। तो FATF का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया, अलग से नाम याद रखिए, एलिसा डी एंड्रा माद्राजे को बनाया गया है। साथ ही ये किस देश से हैं? मैक्सिको से, ये भी याद रखिएगा। तो एलिसा डी माद्राजे ने FATF का अध्यक्ष का पदभार संभाला है और एलिसा ने 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक जो है राष्ट्रपति रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रहा जोरावर क्या है? जोरावर जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया क्या? व्हाट इज़ जोरावर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? लाइट ड्रोन सिस्टम, बी है हमारा ऑटोमेटिक गन सिस्टम, सी है लाइट बैटल सबमरीन और डी है लाइट बैटल टैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइट बैटल टैंक। भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित हल्का युद्ध टैंक पेश किया है, जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में विनाशकारी मारक क्षमता प्रदान करने और सभी मौसमों में कार्य करने के लिए सक्षम होगा। क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है युद्ध टैंक, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि जोरावर न्यूज़ में था, ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? एजुकेशन अंडर विच लिस्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है यूनियन लिस्ट, बी है स्टेट लिस्ट और सी है कॉन्करेंट लिस्ट और डी है अवशिष्ट सूची। तो नेक्स्ट हमारा जो आंसर है इसका वो है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो ये आपने पढ़ा भी होगा पॉलिटी में। राज्य सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। उसमें 3 लिस्ट होती हैं, जिसमें ऐसे विषयों को शामिल किया है जिन पर अलग अलग राज्य सरकारों को कानून बनाने का विशेष अधिकार किया जाता है। शक्तियों का यह विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि राज्य केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करेगा और संबोधित करेगा। तो अभी हम देखें तो जो हमारा एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में
आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024? ऑप्शन ए है सेबेस्टियन वेटल, बी है लुइस हैमिल्टन, सी है मैक्स वेस्टपेन और डी है चार्ल्स लेक्सर। तो इसका सही आंसर है हमारा लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत का 3 साल का सूखा खत्म किया। लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वेस्टपेन को हराकर 2024 में सऊदी अरब के बाद पहली जीत हासिल की है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। फार्मूला 1 से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो और आज का टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिसा डी एंड्रा माद्राजे को FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह किस देश से रिलेटेड है? और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है पीरियड लीव से रिलेटेड, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे रिलेटेड देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा और मिलते हैं कल एक नया डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।